13.2 का सवाल पकड़। The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. एक साल के दौरान एक अस्पताल में जो पेशेंट हमने करे एडमिट, वो एज के हिसाब से हमने एक डाटा बना लिया। एज इन ईयर्स, 5 से 15 साल तक के जो मरीज पेशेंट वो 6 पाए। अब 15 से 25 के मरीज 11 पाए, 25 से 35 के मरीज 21 पाए। तो ये है हमारा एक डाटा इनका पेशेंट का एज वाइज। तो फाइंड द मोड एंड द मीन, मीन निकाल देना 13.1 की तरह। अभी हमें मीन नहीं करना है, मुझे क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए पहले इस टेबल को हम यहां पर बनाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखो इसमें एज इन ईयर्स डाला, और पेपर में भी सवाल ऐसे ही करना है, इसमें कर रहा हूं रश्मि। इसमें तो टेबल जो बनी हुई है ना, हमें मोड निकालने के लिए अपनी ओर से कुछ भी कॉलम नहीं बढ़ाना है। 2 है तो 2 ही रहेंगे, तो इतना कर लेना याद। विधि वही रहेगी, एक हमने पहले लाइन खींची, फिर 1 2 3 लाइन छोड़ दी, फिर एक लाइन खींची। अब हमने ये गिने 1 2 3 4 5 6 और 2 8 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 पे हमने लाइन खींच दी, और फिर 1 2 3 करके एक लाइन और खींच दी। और यहाँ पर भी लाइन खींचेंगे, यानी कि आउटर लाइन, ये जो हमारी आउटर लाइन है ये भी हम खींचेंगे। और यहाँ के केवल 2 हिस्से करने हैं बेस्ट में। ये ना करें कंजूसी कि इस टेबल को इतना बना दें, हम पूरा पन्ना कवर कर लेना है, पूरा पन्ना ही कवर कर लेना है। अब किताब में लिखा हुआ है यहाँ पे एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स। तो कितनी, अब ये लाइन छोड़ दो, 5 से 15, 15 से 20, 20 से 20, 15 से अच्छा 15 से 25, और 25 से 35, और 35 से 45, और 45 से 55, और 55 से 65। और ये है हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स, जिन्हें हम बोलते हैं FI। तो ये है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। और हमें क्या निकालना है इसका, मैंने तुरंत पहले लिखा फार्मूला, हमें इसका मोड निकालना है। तो यहाँ पर मैंने मोड लिख के जो फॉर्मूला वो लिखा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट में बंद मल्टीप्लाई H। तो इस फार्मूला लिखने के बाद जो चीज इसमें आ रही है वो हमें ढूंढनी है। तो L कहाँ पर है, अब ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, सारे के सारे L हैं। तो L कौन सी माननी है, तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारी जो क्लास है जिसमें मोड मिलेगा, जिसे कहते हैं हम मॉडल क्लास, वो कौन सी है। तो देखो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी इसमें 23 है, तो 23 पे लगाओ सर्कल, ठीक इसके सामने इस पे लगाओ सर्कल, और ये बन गया तुम्हारा L। ये L बन गया है, ये F1 है, ये F0 है इससे ऊपर वाला, और ये तुम्हारा F2 है। तो पहले अपने टेबल में ये नाम लिख लेने हैं, फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं करनी है, क्योंकि फार्मूला में कहीं भी N नहीं आ रहा है, कहीं भी सिग्मा FI नहीं आ रहा है, तो ऐड करने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो क्लास हमने ढूंढी, ये क्लास ढूंढी कैसे हमने, तो हम ये बताएंगे बिकॉज 35 45 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो मॉडल क्लास आ गई हमारी 35 45। अब यहाँ ऐसा कर देंगे, सो जब हमें क्लास मिलेगी ये मॉडल, तो L आ गई 35, जो मैंने यहाँ पे लिखी L आ गई 35, F0 आ गई 21, F1 आ गई 23, और F2 आ गई 14। अभी H और रह गया है, और H क्या है, H है इन इंटरवल में क्या डिफरेंस है, यानी कि साइज ऑफ इंटरवल, साइज ऑफ इंटरवल। तो 10 का इसमें डिफरेंस है, तो यहाँ पे आ गया 10। अब आपको इतना करना है, बस वैल्यू पुट करनी है L की वैल्यू कितनी है 35 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, और प्लस के ठीक सामने अपॉन आएगा F1
F1 23 है, यहाँ पर देखो, यहाँ मत देखो, यहाँ देखो आकृति में F1 23 है, F0 21 है, यहाँ पे 2 है, बीच में मल्टीप्लाई है, फिर F1 है जो 23 है, फिर माइनस आ गया F0 21 माइनस, अब F2 आ गया 14, फिर मल्टीप्लाई और H आ गया हमारा 10। अब ये 35 आ गया प्लस स्टार्ट ब्रैकेट, ये 23 में से गए 21, 2 बच गए और 23 2 जा हो गए 46, ये दोनों माइनस के हैं, इन्हें ऐड कर लो तो ये आ गया माइनस 35 मल्टीप्लाई के 10, 35 प्लस में 2 अपॉन इनका डिफरेंस निकल के 11 आ रहा है और मल्टीप्लाई 10, 35 प्लस 10 दूनी 20, ये 20 अपॉन 11, 20 अपॉन 11 हो गई। इनका एलसीएम मत लेना 35, तुम 20 को ही, इस 20 को ही डिवाइड कर लो 11 से, 11 बन जा 11, बच गया 9 पॉइंट 10 और लगा ली, 11 8 जा 88 2 0 0। अब 11 दूनी होते हैं 22 और 11 कम 11 है, कम 11 दूनी 20 22 में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पर 2 लगा लो, 11 दूनी 22, तो 20 अपॉन 11 है, ये 1.82 आ गया। 35 में जब 1.82 ऐड होगा तो 36.82 बन जाएगा, यही हमारा मोड है।